हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपना जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा के भाषा साहित्य के बारे में, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे जितनी भी हरियाणा की प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, उनके बारे में और उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केवल 10 क्वेश्चन के अंदर इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं ना, वो सारे कवर करवाने की कोशिशें की है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी तो वो कौन सी है? लड़की की बहादुरी है। कौन सी कहानी है भाई? लड़की की बहादुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचएसएससी ने बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है अपने पेपर के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। इसका जो लेखक है ना वो कौन है? तो वो है भाई माधव प्रसाद मिस्र। माधव प्रसाद मिस्र इसके क्या हैं भाई? लेखक हैं। और माधव प्रसाद मिस्र का संबंध भिवानी जिले से है। और इस कहानी का कई बार है ना कथानक यानी विषय भी पूछ लिया। तो वो क्या है? समाज के ऊपर कटाक्ष, समाज पर कटाक्ष, वो इस कहानी का क्या है भाई? विषय है। तो ये भी आप में ध्यान रखिएगा। वैसे भी किसी भी जो उपन्यास होता है या कहानी होती है, सारांश होता है, उन सभी का है ना किसी विषय को लेकर के क्या किया जाता है भाई? मतलब टारगेट किया जाता है। तो इसका टारगेट क्या था भाई? समाज के ऊपर कटाक्ष किया गया था। तो लड़की की बहादुरी कहानी के अंदर। तो ये हरियाणवी भाषा की कौन सी कहानी थी भाई? पहली कहानी थी। अन्य ऑप्शन की मैं बात करूं यहाँ पे, डाक की डाबखाना, तो ये हरियाणा की कौन सी कहानी भाई? दूसरी। ये हरियाणा की कौन सी कहानी है? दूसरी कहानी है, डाक की डाबखाना। और इसका जो लेखक है ना वो कौन है? तो वो लेखक हैं डॉक्टर नानकचंद शर्मा। इसके लेखक कौन है भाई? डॉक्टर नानकचंद शर्मा हैं इसके लेखक, डॉक्टर नानकचंद शर्मा। डाक की डाबखाना जो कहानी है वो हरियाणा की कौन सी कहानी मानी गई भाई? दूसरी कहानी मानी गई है हरियाणवी भाषा की। और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर नानकचंद शर्मा। एक ऑप्शन और दिया है भाई, इंपॉर्टेंट है, ताई। इसके जो लेखक है ना वो कौन है? बिशंबरनाथ कौशिक हैं भाई। बिशंबरनाथ कौशिक ये इसके लेखक हैं। कौन सी कहानी के भाई? ताई कहानी के लेखक बिशंबरनाथ कौशिक हैं। तो ये पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके ऑप्शन मैंने आपको करवाए यहाँ पे। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या था? हरियाणवी भाषा की पहली कहानी, तो वो कौन सी है? लड़की की बहादुरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता, जो गीतांजलि है ना वो किसकी है? इंग्लिश की है भाई। और वो किसकी है? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उस गीतांजलि का हरियाणवी में अनुवाद वो किसने किया है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो वो किसने किया है? प्रोफेसर हरि सिंह ने किया है भाई। किसने किया है? प्रोफेसर हरि सिंह ने। मैं यहाँ पे अन्य क्वेश्चन की बात करूँ ना तो वो आप ध्यान रखिएगा। रामेश्वर दयाल शास्त्री का जिक्र आया है यहाँ पे। अन्य ऑप्शन की बात करें तो रामेश्वर दयाल शास्त्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन्होंने किसका भाई? जो मेघदूत है ना वो किसका है? वैसे तो संस्कृत का नाटक है कालिदास का, इसका हरियाणवी में अनुवाद मेघदूत का वो किसने किया था? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने किया था। माधव प्रसाद मिश्र के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये कौन है? हरियाणा की जो पहली हरियाणवी भाषा की जो पहली कहानी है ना, कौन है? लड़की की बहादुरी, उसके लेखक हैं कौन? माधव प्रसाद मिश्र। तो रामेश्वर दयाल शास्त्री ने जो कालिदास के द्वारा रचित नाटक है ना मेघदूत, उसका हरियाणवी में अनुवाद किसने किया? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हरियाणा के एचएसएससी के एग्जाम के अंदर बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना क्वेश्चन क्या था? हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता, तो वो कौन है? प्रोफेसर हरि सिंह है भाई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में पद लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? देखो दो भाग होते हैं, एक तो पद भाग होते हैं, गद्य भाग। एक तो मतलब भी जैसे कि कहानी के टाइप में लिखना होता है, उपन्यास के टाइप में लिखना होता है, वो तो भाग होता है कि मतलब गद्य पद्य का। और एक होता है गद्य। तो गद्य भाग जिसमें मतलब दोहे लिखे जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, उनको गद्य बोलते हैं। तो हरियाणा में पद लिखने की परंपरा की शुरुआत ये किसने की थी? तो हरियाणा में पद लिखने की जो शुरुआत की थी ना वो किसने की थी भाई? राजा राम शास्त्री ने की थी। किसने की थी? राजा राम शास्त्री। और राजा राम शास्त्री को किस मतलब और किस नाम से जानते हैं राजा राम शास्त्री को? हरियाणा का जो पहला उपन्यास था कौन सा भाई? झाड़ू फिरी। कौन सा उपन्यास है? झाड़ू फिरी।
वो भी किसका लिखा हुआ है? राजा राम शास्त्री का। और हरियाणा के पहले उपन्यासकार भी किन्हें माना जाता है? राजा राम शास्त्री को। तो हरियाणा में पद लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने। मैं और आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के अन्य ऑप्शन। शाह मोहम्मद रमजान, तो शाह मोहम्मद रमजान इनको क्या कहा जाता है भाई? शाह मोहम्मद रमजान, इन्हें हादी हरियाणा के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? हादी ए हरियाणा। ये भी कई बार आ चुका है कि हरियाणा में हादी ए हरियाणा के नाम से किससे जाना जाता है? तो हादी हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान को। और ये शाह मोहम्मद रमजान जो थे ना, इन्होंने गद्य लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। पद लिखने की तो राजा राम शास्त्री ने, और गद्य की शुरुआत, तो गद्य की शुरुआत किसने की थी भाई? शाह मोहम्मद रमजान ने। तो हरियाणवी गद्य की पहली रचना वो इन्हीं के द्वारा लिखित है भाई, अकायद अजीम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, अकायद अजीम। तो अकायद अजीम का जो लेखक है ना, वो कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। और ये हरियाणवी गद्य की पहली रचना है। हरियाणवी गद्य की पहली रचना कौन सी है? अकायद अजीम। लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। और इस किस नाम से जानते हैं? हादी हरियाणा के नाम से। एक अन्य क्वेश्चन और है भाई, हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि संत गरीबदास। तो संत गरीबदास का जो जन्म है ना, ये कई बार पूछ लिया भाई। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1717 ईस्वी में छुडानी। और ये छुडानी है ना, किस जिले में पड़ता है? झज्जर में पड़ता है भाई। छुडानी किस में पड़ता है? झज्जर में। और इनका जन्म हुआ था 1717 में, 1717 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था संत गरीबदास का। तो छुडानी धाम का कई बार ऐसे आ जाता है, छुडानी धाम का संबंध किससे है? तो संत गरीबदास से है। तो एक बात और, ये हरियाणा के एकमात्र कवि हैं भाई। कौन? संत गरीबदास हरियाणा के एकमात्र कवि हैं जो, मतलब ये सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है भाई? गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदुओं का कौन सा है? गीता है, ऐसे ही इनका है गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का, पंजाबियों का भाई। इसके अंदर जो वाणी संकलित है ना, वो हरियाणा के एकमात्र कवि हैं। और है वो संत गरीबदास हैं भाई। और इनके पुत्र का नाम संत जैतराम है भाई। और ये संत गरीबदास निर्गुण राम के उपासक थे भाई। किसके थे? निर्गुण राम के उपासक थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम संत थे, तो हरियाणा का प्रथम संत कौन था भाई? लालदास था। हरियाणा का पहला संत कौन था? लालदास था भाई। इसके बाद ये एक और भी संत है, वीरभान। संत वीरभान ने, इनकी रचना है एक इंपॉर्टेंट, ग्रंथ साहब भाई। ग्रंथ कौन सी है? ग्रंथ साहब। ये भी कई बार ये पेपर में आ चुका है HSSC के। वीरभान की रचना है। और संत वीरभान के जो गुरु थे ना, वो कौन थे? उदयदास थे, संत उदयदास। एक ऑप्शन और दिया है भाई इसने, संत नित्यानंद। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, संत नित्यानंद। तो इसका जो वास्तविक नाम था ना नित्यानंद का, वो नंदलाल नाम था। क्या नाम था? नंदलाल। तो इनकी बुक है एक इंपॉर्टेंट, सत्य सिद्धांत प्रकाश। सत्य सिद्धांत प्रकाश, वो किसकी बुक है भाई? तो ये संत नित्यानंद की है भाई, संत नित्यानंद की। और 12 खड़ी एक लघु ग्रंथ है भाई, 12 खड़ी लघु ग्रंथ, उसकी रचना भी किसने की है? हरियाणवी भाषा में संत नित्यानंद ने की है, 12 खड़ी की भाई। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस संत को कबीरदास का अवतार माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संत घीसाराम को किसका अवतार माना जाता है? कबीरदास का। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है HSSC के एग्जाम के अंदर। तो संत घीसाराम को कबीरदास का अवतार माना जाता है। संत लालदास हरियाणा के प्रथम संत कवि हो गए। संत गरीबदास वो हरियाणा के एकमात्र कवि जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या है? संकलित है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला इंपॉर्टेंट आ गया भाई, अगला भी, हरियाणा के प्रथम सूफी संत। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो वो थे शेख मोहम्मद तुर्क भाई। हरियाणा के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क थे भाई। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर ऐसे आ जाए ना, हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णिम काल, तो वो कौन सी सदी को माना जाता है? 18वीं सदी को कहा जाता है भाई। किस सदी को कहा जाता है? 18वीं सदी को संतों का स्वर्णिम काल हरियाणा के अंदर, यानी संत संप्रदाय का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को कहा जाता है? 18वीं सदी को। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। अगला है भाई, अन्य ऑप्शन है इसके अंदर, संत खैरूसा। तो संत खैरूसा की एक रचना है 12 मासा। कौन सी है भाई? 12 मासा। इसकी जो खोज है ना, वो किसने की? 12 मासा की खोज, 12 मासा की खोज, तो वो किसने की थी? जो हरियाणा के पहले उपन्यासकार कहे जाते हैं, राजा राम शास्त्री ने। राजा राम शास्त्री ने इसकी रचना मतलब खोज की थी भाई। किसकी? 12 मासा की। और ये किसके द्वारा लिखा गया? संत खैरूसा के द्वारा। तो ये सूफी संत थे भाई।
शाह मोहम्मद रमजान, इन्हें हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको करवा ही दिया। और हरियाणा में गद्य लिखने की परंपरा की शुरुआत भी इन्होंने की थी, शाह मोहम्मद रमजान ने। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना कौन सी है भाई? तो इनकी रचना है अकायदे अजीम। शाह गुलाम जिलानी, ये कई बार ऐसे पूछ लिया, शाह गुलाम जिलानी का संबंध कहाँ से है? तो इनका रोहतक से संबंध है भाई। कौन से जिले से संबंध है ना? तो पूछे तो रोहतक से है, जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं भाई? रोहतक को। शाह गुलाम जिलानी, इनका संबंध रोहतक से है। इनकी चौपाइयाँ क्या थी? बहुत प्रसिद्ध थी भाई, शाह मोहम्मद रमजान की। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7, उदय भानु हंस को हरियाणा के प्रथम राज्य कवि का दर्जा कब मिला? अब एक बात तो क्वेश्चन में यहीं पे क्वेश्चन के अंदर ही आ गया भाई क्वेश्चन, तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि तो किसे कहा जाता है? उदय भानु हंस को। इन्हें ये दर्जा कब मिला? तो इन्हें दर्जा कब मिला भाई? 1967 में। और इनका काव्य कौन सा था? तो वर्त काव्य के थे भाई। ये कौन सा काव्य में लिखते थे? वर्त काव्य में। काव्य कौन सा था भाई? इनका वर्त काव्य। 1967 के अंदर इन्हें क्या मिला था? प्रथम राज्य कवि का दर्जा मिला था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म वैसे तो उदय भानु हंस का संबंध हरियाणा में कहाँ से है ना? तो हरियाणा में हिसार जिले से है भाई। कहाँ से है? हिसार जिले से इनका संबंध है। लेकिन जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो ये दायरा दीनपना गांव है एक, जो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, दायरा दीनपना गांव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। बाद में आकर के ये हरियाणा के हिसार जिले में रहने लगे। और कौन से काव्य में लिखते हैं? तो वर्त काव्य में लिखते हैं। राज्य कवि का दर्जा कब मिला भाई? 1967 में। इनकी प्रमुख रचना भाई, तो इनकी प्रमुख रचना है ना, एक तो है संत सिपाही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत सिपाही। तो संत सिपाही किसकी रचना है? उदय भानु हंस की रचना है। और एक और इंपॉर्टेंट है भाई, देशा में देश हरियाणा, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं भाई। और दोनों रचनाएं किसकी हैं? उदय भानु हंस की हैं, संत सिपाही और देशा में देश हरियाणा। वैसे इसकी और भी रचनाएं हैं, भेड़ियों के ढंग है, शंख और सहनाई है, हरियाणा की गौरव गाथा है, ये सारे इसकी मतलब रचनाएं हैं। और 2006 में इन्हें सूर सम्मान से सम्मानित किया गया था। सूर सम्मान हरियाणा का क्या है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है भाई। अगला, हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? चौरंगी नाथ को माना जाता है भाई। तो और चौरंगी नाथ की जो रचनाएं है ना, वो कौन कौन सी थी भाई? तो प्रियदर्शी, कौन कौन सी रचना थी इसकी? प्राण सांकली थी भाई। कौन सी थी? प्राण सांकली इनकी प्रमुख रचना है। एक रचना और भी है भाई, वायु त्रिभुवना प्रदेश। एक कौन सी है? वायु त्रिभुवना प्रदेश, वो किसकी है? संत चौरंगी नाथ की है। तो संत चौरंगी नाथ को हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। अन्य जो है ना यहाँ पे नीचे, ये भी सारे क्या हैं? हिंदी साहित्यकार हैं हरियाणा के। जैसे बालमुकुंद है, बालमुकुंद की प्रमुख बुक कौन सी है? अधखिला फूल। बालमुकुंद की कौन सी है भाई? अधखिला फूल। मैं जो बुक इंपॉर्टेंट है ना और पीछे आ चुकी हैं कई बार रिपीट होकर के, वो आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कई बुक्स हैं इनकी। बालमुकुंद की कौन सी है? अधखिला फूल। नेमिचंद्र की बुक भी आ चुकी है भाई, त्रिलोक दर्पण। कौन सी है? त्रिलोक दर्पण। और एक बात ध्यान रखना, ये सारे जो मैंने ऑप्शन में डाले हैं ना, ये सारे के सारे हिंदी साहित्यकार हैं भाई। क्या है? हरियाणा के हिंदी साहित्यकार। त्रिलोक दर्पण। दंत कवि, तो दंत कवि की कौन सी है? 12 खड़ी है भाई, 12 खड़ी। अब एक बात याद रखिएगा, ये 12 खड़ी है ना, ये हिंदी भाषा में है। ये किस में है भाई? हिंदी भाषा में। और वो कौन से में है? एक 12 खड़ी जो लघु ग्रंथ है, जो नित्यानंद के द्वारा लिखा गया है, वो हरियाणवी भाषा में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप है ना कंफ्यूज मत होइएगा भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध कहानीकार को, किस प्रसिद्ध कहानीकार को मुंशी प्रेमचंद के समकक्ष माना जाता है? यानी मुंशी प्रेमचंद के समकक्ष किस को माना जाता है? तो बिशंबरनाथ कौशिक को माना जाता है भाई। बिशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ पे हुआ? अंबाला छावनी में, यानी अंबाला कैंट से इनका संबंध है भाई। कौन से जिले से हैं ये? अंबाला से। तो अंबाला कैंट में इनका जन्म हुआ था बिशंबरनाथ कौशिक का। और ये कथाकार हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख पत्रिका भाई चांद मासिक पत्रिका है। कौन सी है? चांद मासिक पत्रिका। चांद मासिक पत्रिका, वो इनकी प्रमुख क्या है? पत्रिका है, चांद मासिक पत्रिका। ये किसकी है? बालमुकुंद गुप्त की है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्या है चांद मासिक पत्रिका के अंदर? जो 1857 की क्रांति में जो फांसियां दी गई थी ना, मतलब भी झज्जर के नवाब को दी गई थी, और इसकी
यहाँ पे अपने जो यहाँ पे वल्लभगढ़ के नवाब हैं राजा नाहर सिंह, उनको फांसी दी गई थी। फर्रुखनगर के नवाब को फांसी दी गई थी। तो उन तीनों की जो फांसियों का वर्णन है ना वो किसमें है? चांद मासिक पत्रिका में है। और किसकी रचना है वो? विशंबरनाथ कौशिक की। विशंबरनाथ कौशिक की है ना हास्य व्यंग्य भी भाई। तो हास्य व्यंग्य ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये हास्य व्यंग्य किस नाम से छापते थे? दुबे जी के पत्तर के नाम से भाई, दुबे जी के पत्तर, दुबे जी के पत्तर के नाम से ये छापते थे भाई हास्य व्यंग्य। कौन? विशंबरनाथ कौशिक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना वो अगला जो अपना यहाँ पे बालमुकुंद गुप्त अगला ऑप्शन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालमुकुंद गुप्त, तो बालमुकुंद गुप्त जो है ना इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है भाई। ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं। जो मार्ले मिंटो थे ना इनके खिलाफ ये लिखते थे भाई। और किस नाम से लिखते थे? शिव शंभू के चिट्ठे नाम से भाई, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, इस नाम से ये हास्य व्यंग्य लिखते थे भाई। सॉरी व्यंग्य लिखते थे, हास्य व्यंग्य नहीं, हाँ व्यंग्य। मार्ले मिंटो के खिलाफ 1909 में जो मार्ले मिंटो थे ना उनके खिलाफ बालमुकुंद गुप्त। और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। कहाँ से है भाई? रेवाड़ी से। शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से ये व्यंग्य लिखते थे भाई। इसके बाद अपने दो ऑप्शन और हैं भाई। स्वदेश दीपक है। तो स्वदेश दीपक कौन है भाई? ये नाट्यकार हैं। कौन है भाई? ये नाट्यकार। और स्वदेश दीपक का जो नाटक है वो कौन सा है भाई? वैसे इनका कथात्मक विधा से जुड़े हुए हैं ये स्वदेश दीपक। और स्वदेश दीपक के का जो नाटक है उसका नाम क्या है? कौन सा नाम है भाई स्वदेश दीपक का? कोर्ट मार्शल है भाई। कौन सा है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक का। अब अगला है गुलाम कादिर। ये गुलाम कादिर कौन थे भाई? तो गुलाम कादिर हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। और गुलाम कादिर का जो मतलब रचना है ना वो प्रेम वाणी है, प्रेम वाणी, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम लहर, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं गुलाम कादिर की। स्वदेश दीपक का कौन सा नाटक है भाई? तो कोर्ट मार्शल नाटक है। अगला भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा के किस प्रसिद्ध उर्दू काव्यकार द्वारा उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र जारी हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये हरियाणा के HSSC कलर का जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें भी आ चुका है। SCPO का जो पेपर था पंचायत सेक्रेटरी मतलब पंचायत ऑफिसर का, उसमें भी आ चुका है। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये किसने ने किया था? ये अल्ताफ हुसैन हाली ने। उल्ताफ नहीं है, अल्ताफ हुसैन हाली है भाई। ये अल्ताफ हुसैन हाली ने ये पहला घोषणा पत्र क्या किया था? जारी किया था। और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से है भाई? तो पानीपत से है इनका संबंध। कहाँ से है भाई? पानीपत से। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध। जन्म हुआ था इनका भाई 1837 में और मृत्यु हुई इनकी 1914 में। उर्दू काव्यकार हैं भाई ये। और इनके गुरु का नाम क्या है? गालिब, जो प्रसिद्ध शायर भी हैं गालिब। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख रचनाओं में इनका यादगार गालिब है, सफ़रनामा है, हयात जावेद है, नजम हाली है, मकालत हाली है, मकातिब हाली है, सिकवाए हिंद है। कौन कौन से भाई? यादगार गालिब है, हयात जावेद है, सफ़रनामा है, नजम हाली है, मकालत हाली है, मकातिब हाली है, सिकवाए हिंद है। ये इसकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। और इन्हीं की याद में ना उर्दू का प्रसिद्ध अवार्ड भाई हरियाणा में, हरियाणा उर्दू अकादमी देती है हाली अवार्ड। और ये राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है भाई हाली अवार्ड। अल्ताफ हुसैन हाली की याद में दिया जाता है। इमाम अली कलंदर, इनका संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है भाई। अली शब्द जहाँ पे जुड़ा हो ना उनका लगभग का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। इमाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति में पानीपत से इनका इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। बुअली शाह कलंदर ये प्रसिद्ध सूफी साहित्यकार हैं भाई। बुअली शाह कलंदर, इनका संबंध में कहाँ से है? पानीपत से है। तो ये क्वेश्चन जो अपने इस टॉपिक के अंदर थे 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाए भाई। और इनके जो ऑप्शन थे ना उसके साथ मैंने कई क्वेश्चनों को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है कि जिससे आपको है ना सारे के सारे क्वेश्चनों की क्या मिल जाए भाई? जानकारी यहाँ पे मिल जाए। आज की क्लास के अंदर अपने मतलब जो भी भाषा साहित्य से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे ना इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। धन्यवाद।